यहाँ से एक आध दफ़ा लेडीज़ भी गिर गई। आज भी उधर नाली में पैर घुस गया लेडीज़ का। करीब 2 साल से परेशानी हुई। बारिश हो जाए एक तब तो इधर से निकलना बैठना बंद हो जाता है। रेहान भाई कहते हैं उस वाले वाइट का है, वो कहते हैं उनके वाइट का है। इन दोनों में ये है, वो कहते हैं वो कराएगा, वो कहते हैं वो कराएगा। काम दोनों का पार्षद का है। जहाँ पर योगी साहब निकल के जाते हैं वहाँ तो देखो ऐसा लगेगा जैसे अमेरिका कोई है। ऐसे कर दिया गलियों में हालत ऐसी खराब है। अगर देश के भलाई चाहते हो सभी तरफ चलाओ अभियान, सब तरफ देखो। भैया पूरे रमज़ान हमारे ऐसी कट गए, पूरी बकरीद हमारी ऐसी कट गई। कैसी गंदगी में हमने रमज़ान काटे और कैसी गंदगी में कैसी बकरीद काटी हम लोगों ने, तो वो हम ही जानते हैं। इधर इतनी गंदगी, आते जाते हैं परेशानी होती है, छींटे आती हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ये बच्चे को लेके जाते हैं, परेशानी होती है पानी से। इतनी परेशानी होती है कि रोज हमें खुद पानी निकाल के इसकी सफाई करना पड़ती है। कभी नाली भर जाती है, सीवर भर जाता है, हमें खुद साफ करना पड़ता है। सीवर वालों को भी बुला के थक गए, मगर कोई नहीं आना चाहता। मेंबरों से भी कह के थक गए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दो देशों के बीच सीमा का विवाद आपने सुना होगा, अक्सर इससे लेकर तकरार होती है। ऐसा ही कुछ यूपी के जिला बरेली में 2 थानों की पुलिस के बीच देखा होगा। जब कभी कोई बड़ी घटना होती है, मसलन कभी लाश मिलती है, तो एक थाने से कह दिया जाता है ये दूसरे थाने का इलाका है। पहली बार ये मामला नगर निगम में 2 वार्डों के बीच भी पैदा हुआ है। मोहल्ला सैलानी पर एक सड़क ऐसी है जो इसी सीमा विवाद की वजह से नहीं बन पा रही है। वार्ड 78 और 80 के पार्षदों का कहना है कि ये सड़क उनके वार्ड में नहीं आती, इस वजह से ये सड़क टूटी हुई है और 2 साल से नहीं बन पाई है। पब्लिक इसे लेकर त्रस्त है, बहुत गुस्से में है। जब पार्षद रेहान अली के पास जाओ तो कहते देते हैं कि इसे लई कीमत बनवाएंगे, और जब लई कीमत से कहो तो ये कहते हैं कि रेहान अली बनवाएंगे। मामला पेचीदा भी है, लेकिन ये गुस्से का सबब बना हुआ है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक दोनों पार्षदों के अलावा नगर निगम के चक्कर भी लगा रही है। IGRS पर भी उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। जब हमारे संज्ञान में ये मामला आया तो हमने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट की है। आइए आपको दिखाते हैं मोहम्मद कैफ और प्रशांत सक्सेना ने जब मौके पर जाकर जायजा लिया तो वहाँ पब्लिक ने किस तरह इस मामले को लेकर अपनी मायूसी जाहिर की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के सैलानी पर, कन्वर साहब की ज़ियारत के मज़ार के बराबर वाली गली। ये गली पिछले काफ़ी समय से बहुत खस्ता हालत में है। यहाँ के बाशिंदे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मानसून के अलावा अक्सर यहाँ पानी भरा रहता है, नालियाँ चौक हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल है। निकलने में, रोज़मर्रा के काम में दिक्कतें होती हैं। आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं यहाँ पे। हाँ, ये जानते हैं यहाँ के लोग इस ख़राब हालत वाले रोड में कैसे अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। मेरा नाम फरमान है और मैं यहीं पे रहता हूँ। रोज़ का जाना आना होता है नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत दिक्कत हो रही है और छींटा आती हैं। बहुत कह के थक गए हैं सारे मेंबरों से। रेहान भाई से भी बहुत बार कह चुके हैं और लेक भाई हैं मेंबर साहब, उनसे भी बहुत बार काफ़ी टाइम से कह चुके हैं। मगर ये ताज पैलेस वाले दोनों मेंबरों के हिस्से में आता है। ये आधा सर रेहान भाई के हिस्से में आता है और ले गए ताज पैलेस वाले वार्ड 78 में, दूसरा वार्ड 80 है। ये दोनों वार्ड में आता है। यहाँ पे बहुत टाइम से जी आगे पीछे दोनों का है और बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी परेशानी होती है कि रोज़ हमें खुद पानी निकाल के इसकी सफाई करना पड़ती है। कभी नाली भर जाती है, सीवर भर जाता है, हमें खुद साफ करना पड़ता है। ज़रूरत नहीं, कोई कह के थक गए। नाली वालों से भी शिकायत करके थक गए, सीवर वालों को भी बुला के थक गए, मगर कोई नहीं आना चाहता। मेंबरों से भी कह के थक गए, कोई नहीं सुनना चाह रहा। बहुत इस पर कुछ ऐसी कार्रवाई कराइए सर। ये जल्द से जल्द रोड एप्लीकेशन भी बहुत दी हैं सर, बुला के भी पोर्टर पे भी डाल रखा है, बुला के भी बता रखा है उन्हें। नगर निगम से कार्रवाई ऐसे हुई थी, एक बार आए थे, उन्होंने चेक करके चले गए, बोले ठीक है कार्रवाई कराते हैं। आज तक वो लौटे नहीं है। अभी तक करीब होगा, करीब इसे होगा 4-5 महीने होगा। एप्लीकेशन दी है सर मैंने 2 महीने पहले दी है। फिर उसके बाद मैंने एक पोर्टर पे डाला था, तो एक मेंबर आए थे पोर्टर पे से, योगी जी के ऐप जो है उस पे से आए थे। तो मैंने उनसे भी शिकायत करके ये बात बोली थी कि बहुत गंदगी हो रही है। ऐसी वार्ड 80 की वो गली पड़ी थी, वो भी बहुत गंदगी थी, उस पर भी बहुत जोर लगा के उसको पढ़वाया। अभी वो भी अभी पड़ी है कल परसों में। उनका कहना होता है रेहान भाई का, रेहान भाई कहते हैं उस वाले वार्ड का है, वो कहते हैं उनके वार्ड का है। इन दोनों में ये है, वो कहते हैं वो कराएगा, वो कहते हैं वो कराएगा। काम दोनों का पार्षद का है। बाकी बहुत गंदगी होती है सर यहाँ। यहाँ बहुत निकलते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, हमारा ये अस्तर लेने आते हैं। यहाँ से बड़ी मुश्किल होती है। देखो कितनी गंदगी, मजबूरी में निकल रहा है क्योंकि रास्ता और बहुत लंबी है। फिर अभी भी मजबूरी में आई हूँ मैं। बारिश में बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल ही निकल नहीं जाए। और ये हमारे बेटे की ससुराल है, ये लोग भी बहुत परेशान हैं। और क्या, गिर भी जाते हैं लोग, अगर ज़रा भी ध्यान से नहीं चलें तो गिर जाती। बहुत बुरी हालत आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। अब यही कहना चाहते हैं, जो रोड तो मैंने चमका दिए हैं। जहाँ पर योगी साहब निकल के जाते हैं वहाँ तो देखो ऐसा लगेगा जैसे अमेरिका कोई है।
ऐसे गलियों में हालत ऐसी ख़राब है। अगर देश के भलाई चाहते हो सभी तरफ चलाओ अभियान, सब तरफ देखो। ये थोड़ी मेन रोड देख ली जहाँ से आप निकल रहे हो, जहाँ से जनता निकल रही वो बेकार है। जब गिरे टूटे फूटे कुछ भी हो। बारिश के टाइम में बहुत मुश्किलों का सामना और क्या बारिश में यहाँ पर देखो बिना बारिश की हाल है, बिना बारिश की हाल है। स्कूल है इधर, बच्चे जाते हैं, इधर स्कूल है, छोटे बच्चे जाते हैं, कैसे जाएं? बड़े बड़े लोग पहुँचाने जा रहे हैं, बारिश में छुट्टी करवाना पड़ती है बच्चों की। पढ़ाई का नुकसान है, सब तरह का नुकसान है। और गिर जाए कोई हाथ पैर टूट जाए ज़रा देर में वो भी नुकसान है। और फिर गंदगी फैल रही है, इससे सब लोगों को बीमारियों का अनुभव नहीं है। यहाँ पर जगह जगह कूड़ा, तो चलो नालियों की सफाई करते तो नालियों में पानी रहे, नाली इतनी गंदी है तो रोडों पर ही पानी आ रही है, नाली जाम है। तो मेरा नाम सुहेल खान। इतना परेशान है हर आदमी इस गली से, करीब 2 सालें हो गई हैं। मेंबरों से कह के थक गए हम लोग और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये दोनों वार्डों में आता है, 78 और 80 में। लईक भाई से कहते हैं, लईक भाई तो सुनते ही नहीं है, ना कभी दौरा करते हैं इधर का आगे, ना किधरी को। रेहान से भी कहा था उन्होंने भी ये कहा वो लईक भाई कराएंगे, उनसे कहते हो तो वो कहते हैं रेहान भाई कराएंगे। भैया पूरे रमज़ान हमारे ऐसी कट गए, पूरी बकरीद हमारी ऐसी कट गई। कैसी गंदगी में हमने रमज़ान काटे और कैसी गंदगी में कैसी बकरीद काटी हम लोगों ने, तो वो हम ही जानते हैं। आपने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट करी? पूरी सब कुछ करके रखा हुआ है, मगर कोई सुनने को तो है। वो लोग आते हैं, सफाई करवाई थोड़ी बहुत उन लोगों ने, बस चले गए, बोले आपका काम हो गया। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। कुछ लोगों ने घर बैठ में अपने घर ही नमाज़ पढ़ना है, यहाँ बैठ के आना जाना। ये गली अब बनी है, कल परसों ही बनी है ये वाली गली, करीब 1 साल बाद 1 साल पूरी खुद ही पड़ी रही। वो गली सब कर दी, सारी शिकायतें कर दी, सब कुछ करा हुआ, मगर कोई कार्रवाई नहीं। उनका एक दफ़ा फ़ोन भी आया था नगर निगम से, बोले 2-3 महीने लगेंगे, टेंडर में आपकी गली डाल दी है, फिर बनवा दी जाएगी। पोर्टल से जो शिकायत करते हैं, जो लोग बोलते हैं वो लोग, वो बराबर आते हैं, गंदगी देख के नाली साफ़ करने आते हैं। मगर ये देखो आपके सामने कितना नाली साफ़ करेंगे, सब पूरा नाली भरी पड़ी भी है, बंद हो जाती है, कूड़ा भी बराबर उठता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद सलीम। इधर इतनी गंदगी, आते जाते हैं परेशानी होती है, छींटें आती हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ये बच्चे को लेके जाते हैं, परेशानी होती है पानी से। छोटा रास्ता में यही पड़ता है तो सामजगंज जाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए वगैरह दिक्कत होती है। आप देखिए रोड के क्या हाल है, ये है कि इसको सही कीजिए, सही करा जाए इसके लिए। मुजम्मिल, हर टाइम यहाँ से एक आध दफ़ा लेडीज़ भी गिर गई, आज भी उधर नाली में पैर घुस गया लेडीज़ का। बहुत ही परेशानी, इतनी परेशानी है, इतनी गंदगी रहती है, ये काफ़ी टाइम से, हाँ करीब 2 साल से परेशानी होगी, बहुत ही परेशानी है। निकलना बैठना दूभर है, बारिश हो जाए एक तब तो इधर से निकलना बैठना बंद हो जाता है, बच्चे भी गिरते रहते हैं, बहुत परेशानी है।